शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य एवं राष्ट्रीय उद्देश्य का स्पष्ट करें। शिक्षा के क्या कार्य हैं, वर्णन करें। शिक्षा के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश, हाल एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। शिक्षा के कार्यों के संबंध में अनेक विचार दिए गए हैं। हम भारतीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के कार्यों का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। शिक्षा के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, व्यक्ति के प्रति शिक्षा के कार्य, फंक्शन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स। सेकेंड, समाज के प्रति शिक्षा के कार्य, फंक्शन टुवर्ड्स द सोसाइटी। थर्ड, राष्ट्र के प्रति शिक्षा के कार्य, फंक्शन टुवर्ड्स द नेशन। फर्स्ट, व्यक्ति के प्रति शिक्षा के कार्य, फंक्शन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स। मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए शिक्षा के व्यक्ति के प्रति निम्नलिखित कार्य हैं। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। शिक्षा का कार्य व्यक्तिगत मानवीय शक्तियों का विकास करना है, अर्थात शिक्षा का कार्य व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्षों का विकास करना है, जिससे उनका व्यक्तित्व बनता है। सेकेंड, आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फिकेशन ऑफ नीड्स। शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये आवश्यकताएं जैविक या सामाजिक हो सकती हैं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में तो उन्नति कर सकता है, साथ ही अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने के कारण वह समाज की उन्नति में भी योग देता है। व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों को व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना। इससे छात्रों को आसानी से कार्य मिल सकेगा, जिसके फलस्वरूप उनकी जीविका की समस्या का समाधान हो जाएगा और वे देश के उत्पादन में भी वृद्धि कर पाएंगे। भौतिक संपदा की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। शिक्षा का कार्य शिक्षार्थियों को भौतिक संपन्नता प्राप्त करने में सहायता देना है, क्योंकि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करें। अच्छे नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन। भारत धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि शिक्षा बच्चों में स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग, भाईचारा, त्याग, देश प्रेम आदि गुणों का विकास करे, ताकि छात्र उत्तम नागरिक बन सके और कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाएं। नैतिक चरित्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर। वर्तमान समय में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा छात्रों में नैतिक चरित्र का विकास किया जाए। हॉर्बर्ट ने कहा है कि शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। जीवन के लिए तैयारी, प्रिपरेशन फॉर लाइफ। शिक्षा का कार्य बच्चों को अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनाना भी है। अनुभव का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। मनुष्य अपने जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त करता है और उनका उपयोग भी अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए करता है। अतः शिक्षा का कार्य है इन अनुभवों को पुनर्गठन और पुनर्रचना करना। परिस्थितियों के अनुकूलन, परिस्थिति से अनुकूलन, एडजस्टमेंट विथ सेटिस्फिकेशन। शिक्षा का कार्य है कि वह छात्रों को परिस्थिति से अनुकूलन कराए, न सिखाए। जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से अनुकूलन कर लेता है वही सुखी होता है। वातावरण का रूप परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। शिक्षा का कार्य केवल यह नहीं है कि वह छात्रों को वातावरण से अनुकूलन कराना सिखाए, अपितु शिक्षा का कार्य यह भी है कि वह छात्रों को इस योग्य बनाए कि वह वातावरण में परिवर्तन कर सके, वातावरण को अपने अनुकूल बना सके। मूल्यों का विकास,
इनक्लूकेशन ऑफ वैल्यूज। वर्तमान में मनुष्य अत्यंत भौतिकवादी हो गया है। आगे बढ़ने की होड़ में हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य विलुप्त होते जा रहे हैं। अनैतिकता के माहौल में भारतीय मूल्य दम तोड़ रही है। ऐसी परिस्थितियां में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह छात्रों में भारतीय मूल्यों का विकास करे ताकि उपरोक्त परिस्थिति से मुक्ति मिल सके। मुक्ति का कार्य, फंक्शन ऑफ सैल्वेशन। उपनिषद में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात शिक्षा या विद्या वही है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए। अतः शिक्षा का एक कार्य यह भी है कि वह मनुष्य को मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे। सेकंड बी, शिक्षा के सामाजिक कार्य, फंक्शन टुवर्ड्स द सोसाइटी। प्रत्येक समाज अपने उद्देश्यों के अनुसार समाज के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, अर्थात शिक्षा और समाज एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षा के समाज के प्रति कार्यों का वर्णन इस प्रकार है। ए, सामाजिक भावना का समावेशन, इंक्लूकेशन ऑफ सोशल फीलिंग। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में रहता है, अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह छात्रों में प्रेम, दया, परोपकार, सहयोग, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का विकास करे। भी सामाजिक एकता का कार्य, फंक्शन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर आए दिन विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह समाज के लोगों को परस्पर एक सूत्र में बांधे, संवेगात्मक रूप से एक बनाए। सामाजिक विरासत का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिडिटी। प्रत्येक समाज की अपनी रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिकता, विश्वास, धर्म, आदर्श, मान्यताएं होती है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस सामाजिक विरासत को आने वाले पीढ़ियों को हस्तांतरित करें एवं इसका संरक्षण करें। सामाजिक सुधार एवं प्रगति, सोशल रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस। शिक्षा का यह कार्य है कि समाज के सदस्यों को इस योग्य बनाए कि वे सामाजिक बुराइयों को प्रगति की ओर ले जाएं। शिक्षा यह कार्य अपनी शिक्षा संस्थाओं द्वारा करती है। शिक्षा संस्थाएं समाज का नेतृत्व करके उसका सुधार करती है और समाज को प्रगति की ओर ले जाती है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण शस्त्र का कार्य करती है। शिक्षा समाज के विभिन्न दोषों, कुरीतियों और कुप्रथाओं के विरुद्ध जनमत का निर्माण करके उनको फैलने से रोकती है और उनका अंत भी करती है। अर्थात शिक्षा सामाजिक अर्थव्यवस्था को दूर करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा बालकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है जिससे वे समाज में परिवर्तन कर सके। बालक का समाजीकरण, बालक को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने का कार्य शिक्षा ही करती है। शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक साधनों द्वारा बालक को सामाजिक आदर्शों और मान्यताओं का ज्ञान देकर उनका समाजीकरण करने का कार्य शिक्षा ही करती है। शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स द नेशन। शिक्षा का राष्ट्र के प्रति निम्नलिखित कार्य है, कुशल कार्यकर्ताओं का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल टुवर्ड्स। शिक्षा का ही यह कार्य है कि वह राष्ट्रीय संपत्ति के वृद्धि हेतु ऐसे कुशल कार्यकर्ताओं का निर्माण करे जो व्यापार और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाएं। व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्नता। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वह अपने हितों को अपने समूह, समाज, देश एवं राष्ट्र के हितों से निम्न समझ अर्थात अपने व्यक्तिगत हित से ज़्यादा महत्व समाज एवं राष्ट्र के हित को दे। नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेशन। हमारे देश के प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, अर्थात जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। नागरिक और उनके कर्तव्य ही प्रजातंत्र की आधारशिला है। अतः प्रजातंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का यह कार्य है कि वह बालकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वे नागरिक के रूप में अपने देश के प्रति और व्यक्ति के रूप में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और करें। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके प्रत्येक बालक में देश प्रेम की भावना का विकास करें। राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उनकी कक्षाओं में हो रहा है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह छात्रों को इस योग्य बनाए कि वे राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्रीय पुनः निर्माण में सत्यभागी बने, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। भावनात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन। भारत में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के लोग रहते हैं।
सभी अपने धर्म, संस्कृति, भाषा आदि पर गौरव करते हैं, किंतु राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि सभी लोगों में आपसी सद्भावना हो। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह बालकों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वे अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा के साथ साथ सभी की संस्कृति, धर्म, भाषा का सम्मान करें। राष्ट्रीय अनुशासन, नेशनल डिसिप्लिन। राष्ट्रीय अनुशासन एकता एवं स्वतंत्रता का आधार है। अतः राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए छात्रों में राष्ट्रीय अनुशासन के गुण विकसित करना होगा और यह शिक्षा का ही कार्य है। परिश्रम, सतर्कता, संगठन, कुशलता, बलिदान के गुण। दैट्स ऑल।